लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें दूसरी लिस्ट ये जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लिहाज से एक तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान मध्य प्रदेश में कर चुकी है और अब ऐसे में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी की गई है मध्य प्रदेश में। हालांकि जो प्रत्याशियों के ऐलान बाकी रह गए थे, अब देखना है उनमें कितने प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट जो है अब जारी कर दी है कांग्रेस ने अपनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर से अक्षय बम प्रत्याशी बनाए गए। रतलाम में कांतिलाल भूरिया। जिस तरह से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपसे कह रहा था, कुछ नामों को हमने पहले भी आपको बताया। मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, बस्तर से कवासी लखमा। देखिए बस्तर सीट पर लगातार पैंच फंसा हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर से कवासी लखमा का नाम भी अब फाइनल हुआ है। कवासी लखमा को यहां से उतारा जा रहा है। हालांकि इससे पहले जब पीसीसी चीफ दीपक बैज और उनकी मुलाकात हुई थी, उसके भी कई मायने निकाले गए थे और कवासी लखमा लगातार बस्तर से टिकट भी मांग रहे थे। उन्होंने मुलाकात की थी, दिल्ली तक का दौरा किया था और उसके बाद बस्तर से कवासी लखमा को यहां टिकट दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर से अक्षय बम प्रत्याशी को बनाया गया, अक्षय बम को, और साथ ही रतलाम में कांतिलाल भूरिया। देखिए लगातार हम ये कह रहे थे कि कांतिलाल भूरिया को उतारा जा सकता है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया को उतारा गया, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को उतारा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी है और कवासी लखमा को बस्तर से टिकट दे दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रतलाम से कांतिलाल भूरिया, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को टिकट मिला है। सुधीर गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया मंदसौर से और दिलीप सिंह गुर्जर अब कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए। रतलाम से कांतिलाल भूरिया को टिकट कांग्रेस ने दिया है। अगर रतलाम की बात की जाए तो रतलाम में अनीता नगर सिंह चौहान, एक तरफ बीजेपी ने उनको उतारा है, तो कांतिलाल भूरिया बड़ा चेहरा, बड़ा नाम। और मंदसौर की अगर बात की जाए तो दिलीप सिंह गुर्जर को यहां से उतारा गया है। बस्तर से कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। बस्तर सीट को लेकर लगातार पेंच फंस रहा था। बीजेपी ने भी कई तंज कसे थे कि अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो बस्तर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि अभी दीपक बैज, पीसीसी चीफ और कवासी लखमा की मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी कई चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही थी और बस्तर को लेकर अब टिकट जो है कवासी लखमा को दे दिया गया है। जबलपुर से दिनेश यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए दूसरी लिस्ट में जो नाम है लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी ने जहां आशीष दुबे को टिकट दिया है, तो दिनेश यादव अब जबलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। यानी दिनेश यादव और एक दूसरी तरफ आशीष दुबे। बस्तर से कवासी लखमा इस तरफ प्रत्याशी होंगे। तो वहीं अगर बात की जाए, रीवा में नीलम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया। ये बड़ी खबर आपको देखिए। जनार्दन मिश्रा एक तरफ बीजेपी के टिकट से उतारे गए, तो कांग्रेस ने अब बस्तर से कवासी लखमा को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। खबर को विस्तार देंगे, एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। रूपेश, दूसरी लिस्ट आई है। बस्तर सीट पे लगातार पेंच फंस रहा था, कवासी लखमा का नाम है और कहां से नाम आ गए? देखिए 46 लोगों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, चौथी लिस्ट है जी, और इसमें छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक नाम है। पहले फेज में जो कवासी लखमा है वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। पूर्व मंत्री हैं, सुकमा से विधायक हैं, तो ये दूसरे कांग्रेस के विधायक होंगे भूपेश बघेल के बाद, जो लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकेंगे। चर्चा दीपक बैज के नाम की थी, लेकिन दीपक बैज और हरीश कवासी की दावेदारी सामने आई थी। लेकिन हरीश कवासी को चूंकि नया उम्मीदवार मानते हुए फिर बाद में आलाकमान ने कहा कि कवासी लखमा को वहां से चुनाव लड़ाना चाहिए। उनकी एक छवि है और पूरे बस्तर में उनकी पहचान है, उनकी धाक है। इसी के मद्देनजर कवासी लखमा को मैदान में उतारा है पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी में हमने ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरह से असमंजस की स्थिति है, किन किन सीटों पर कौन कौन प्रत्याशियों के बीच में पेच फंसा हुआ है और कौन से ऐसे लोग हैं जो किसके लिए टिकट चाह रहे हैं। तो बस्तर से माना यह जा रहा है कि जो
भूपेश बघेल है, वो चाहते थे कि कवासी लखमा को टिकट मिले, क्योंकि दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं और दीपक बैज ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा था और ऐसी स्थिति में जो संगठन का काम है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इसी बात के मद्देनजर उन्होंने इस दलील के साथ ये कहा था कि कवासी लखमा को लड़ाया जाना चाहिए और 2 दिन पहले 3 दिन पहले बल्कि कवासी लखमा से मिलने दीपक बैज उनके पास गए थे और उन्होंने कहा था कि कोई भी उम्मीदवार हो लेकिन उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और वो बस्तर रवाना होने से पहले आज बोल करके भी गए थे कि अब नामांकन भर करके ही आएंगे। तो जाहिर तौर पे कवासी लखमा उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब देखना यह है कि कवासी लखमा किस तरीके से दावेदारी, किस तरह से मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इस बीच में जो बड़ी खबर है वो ये है कि कवासी लखमा के पास वक्त कम है और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रचार में डूबे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस तरह से नतीजे आते हैं। बिल्कुल रूपेश, लौटूंगा आपके पास। सहयोगी प्रमोद भी भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। प्रमोद, दूसरी सूची जारी की गई है, कई नामों को इसमें शामिल किया गया और जिस तरह से आप बात कर रहे थे कांतिलाल भूरिया के नाम का भी आपने बताया था पूर्वानुमान वही है, किस तरह से लिस्ट देख रहे हैं दूसरी? देखिए 18 में से 12 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कई विधायक और दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। एक बार आपको नाम बता देता हूं। देखिए सागर लोकसभा सीट से गुड्डू राजा भदौरिया, गुड्डू राजा बुंदेला चुनाव लड़ेंगे। रीवा से नीलम मिश्रा और शहडोल जो एसटी सीट है वहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक फुंदेलाल मार्को, जबलपुर से एडवोकेट दिनेश यादव, बालाघाट से समरत सारस्वत और होशंगाबाद से ये संजय शर्मा चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, ये चौंकाने वाला नाम है भोपाल से अरुण श्रीवास्तव का। कोई कयासबाजी इनके नाम को लेकर इतनी नहीं लगाई गई थी। और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, ये बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में होंगे इस वक्त का, ये बड़ा अपडेट है। उज्जैन जो एससी सीट है वहां कांग्रेस पार्टी के विधायक महेश परमार और मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, ये भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। रतलाम एसटी से, ये बड़ा नाम है। और जो कयास लगाए जा रहे थे कांतिलाल भूरिया चुनाव मैदान में उतरेंगे, इनके बेटे जो विक्रांत भूरिया है वो विधायक है और अब कांतिलाल भूरिया भी मैदान में रहेंगे लोकसभा चुनाव। इंदौर से अक्षय बाम, इनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार चौंकाने वाला नाम सामने लेकर आई है और ये कुल मिलाकर इतने नाम यानी 12 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अब 12, 6, 18 यानी 6 नामों पर और कांग्रेस पार्टी को ऐलान करना है। अब उस पर असमंजस है। कुल मिलाकर जीतू पटवारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पहले भी कयासबाजी, क्योंकि मध्य प्रदेश भर में वो पीसीसी चीफ एज ए चुनाव लड़ाते नजर आएंगे। इंदौर से वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्लियर हो गया। कांतिलाल भूरिया, इसके अलावा और जो रतलाम से लड़ेंगे दिग्गज नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, जो पिछली बार भोपाल लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव लड़े थे, वो अपने घर चले गए और घर यानी राजगढ़ से वो चुनाव मैदान में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी दावेदारी पर या फिर उनके चुनाव लड़ाने पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से विधायक मैदान में रहेंगे? महेश परमार उज्जैन से, इसके अलावा दिलीप गुर्जर और आगे चलेंगे हम तो इंपॉर्टेंट नाम है वो है चौंकाने वाला फुंदेलाल मार्को। इनके नाम को लेकर उतने कयास नहीं लगाए जा रहे थे, आदिवासी चेहरा है, लेकिन ये बिल्कुल चलिए अब बिल्कुल ये नामों का ऐलान हुआ है, लेकिन क्या इसके पीछे अब मायने निकाले जाएं, क्योंकि होल्ड लगातार ये नाम रखे गए थे, अब ये भी आपको बताएंगे प्रमोद और साथी रूपेश, आप दोनों के पास लौटूंगा।